But I think we've got Babulal Marandi ji who's joining us. बाबूलाल मरांडी जी नमस्ते, आनंद बोल रहा हूं यहाँ पर, मेरे साथ जाका और राहुल भी हैं। अभी तक जो रुझान दिखा रहे हैं एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार झारखंड में कंफर्टेबली बन रही है। आपका क्या अनुमान है? आज जो 38 सीटों की पोलिंग हुई है और 43 सीटें फेज 1 में जो हुई हैं। नहीं, अभी तक जो हम सब लोगों ने अपने कार्यकर्ता से और अन्य भी एजेंसियों से जो हम लोगों ने सर्वे कराए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 51 प्लस सीटें एनडीए गठबंधन को आएगी। ये तो भारी बहुमत की बात हो गई। क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस वजह से आपको लग रहा है कि इतना बड़ा नंबर आपको आएगा 51 प्लस? नहीं, फैक्टर तो कई एक होते हैं, क्यों कोई एक फैक्टर नहीं होता है। एक तो यहाँ का डेमोग्राफी का मामला है और संथाल परगना के बड़ा हिस्सा को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा था। फिर राज्य में जो व्याप्त करप्शन है, भ्रष्टाचार है जी, ऊपर लेवल पर भी और नीचे लेवल पर भी, जहाँ आम लोगों की जुड़ा होता है, थाना, ब्लॉक, अंचल, और बड़े बड़े भ्रष्टाचार की तो आप सब लोगों ने नोटों के पहाड़ को भी लोगों ने देखा जी। और फिर पूरे 5 वर्षों में जो कानून व्यवस्था भी बिगड़ा हुआ था और फिर डेवलपमेंट का काम रुका हुआ। तो ये लोगों को लगता है कि भाई ये व्यक्ति काम किया नहीं, कमाने में लग गए, और सब लोग इनसे दुखी थे। नौजवान भी दुखी थे, जिन्हें नौकरी तो दिया नहीं लेकिन नौकरी के नाम पर मौत दिए। जितने भी एग्ज़ाम हुए सभी एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ। बच्चे सड़क से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते रहे, लेकिन कोई कहीं सुनने वाला नहीं था। तो ये बच्चे, नौजवान भी नाराज़ थे, महिलाएं भी नाराज़ थी, आम जो आवाम है सारे लोग दुखी थे इस सरकार से। तो कुल मिलाकर के मैंने कहा कि कोई एक मुद्दा नहीं होते हैं, कई एक ये जो 4-5 ऐसे इशू हैं, इन सारे मुद्दों को मिलाकर के सरकार को विदा करने की ही सब लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कुछ वहां पर ग्राउंड पर चेंज हुआ है? कुछ अलग किया है बीजेपी ने, एनडीए ने? नहीं, लोकसभा चुनाव में चूंकि पूरा देश में चुनाव होता है, तो एक हमारे नेताओं को भी इतना पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। और इस बार जैसे विधानसभा की चुनाव थी, तो हम लोग तो चुनाव काम में कुछ लड़ रहे थे, कुछ लड़ा रहे थे, लेकिन केंद्र की ओर से भी, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी भारत सरकार के कृषि मंत्री, असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंता विश्व शर्मा जी, प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, तो इन लोगों ने काफ़ी समय दिया, और खास करके असम के और मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री मरांडी साहब, जिसको कह सकते हैं रुझान आया है हमारे सामने, तो सुबह यहाँ तो शाम दिल्ली, शाम गुवाहाटी जी। एक रुझान आया है हमारे सामने, जो एक रुझान आया है हमारे सामने जो एक्सिस का है, एक्सिस माई इंडिया, आपने नाम सुना होगा ये पोस्टर का। ये कुछ और बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है उसमें आपकी जीत नहीं मगर जेएमएम कांग्रेस की जीत होगी। तो आप कुछ और बता रहे हैं, ये पोस्टर कुछ और बता रहे हैं, और इनका रिकॉर्ड काफ़ी ठीक भी है। ऐसा नहीं है कि 1-2 इलेक्शंस जो सबसे मेजर इलेक्शन है उस पर तो उनका चौपट हो गया, मगर उसके अलावा इधर उधर उन्होंने ठीक किया है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम उनको आज की डेट में राइट ऑफ कर सकते हैं। बट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो नंबर आपने बताया, उसका मतलब यह है कि बीजेपी को भी बहुत उन्नति हुई है, प्रगति हुई है। अनुमान बताते हैं हम तो अपने कार्यकर्ताओं के काम के आधार पर मैं बताता हूँ क्षेत्र की परिस्थितियों को। जिस प्रकार से, जो कि प्रत्येक चुनाव हम सब लोग लड़ते हैं, तो एक प्रकार से एक अनुभव हो जाता है, कहाँ हम जीत रहे हैं, कहाँ हम हार रहे हैं, कहाँ हमारी क्या पोजीशन रहेगी, कैसे रहेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार जो जनता में भी उत्साह थी, कार्यकर्ता में भी जो उत्साह था, तो कुल मिलाकर के और सरकार के प्रति जो निराशा थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में वो जा रहा था सब कुछ। बाबूलाल मरांडी जी, संगठन को कैसे आपने ठीक किया? क्योंकि कहा जा रहा था कि झारखंड का बीजेपी संगठन में भी थोड़ा सा कलह है, अंतर कलह है, क्या उसको भी आपने कुछ ठीक किया है? और अगर ये नतीजे ठहरते हैं तो 23 तारीख के बाद आपकी भूमिका क्या होगी? कंप्लीट उस तरफ चल रहा है। हम तो संगठन में प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष होने के नाते हम चाहेंगे कि
जी। झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने, उसी के लिए हम सब ने मेहनत किया है, परिश्रम किया है। संगठन से सरकार की ओर रुख करने के कोई आसार दिख रहे हैं? नहीं, हमारा कोई वैसा नहीं रहता है कि मैं तो पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जी हम चाहेंगे कि झारखंड से जो करप्शन जाए, जी झारखंड में जो यहाँ गरीबी है, पिछड़ापन है, बेरोजगारी है, ये सारी चीज़ें यहाँ से दूर हो। जी हमारा फोकस इस पर है, कौन मुख्यमंत्री बनता है कि ये कोई हमारे लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं बनता है ये। जी जी, भारी बहुमत से अगर आपकी जीत होती है तो फिर आपकी दावेदारी प्रबल होगी, क्योंकि संगठन के अध्यक्ष आप हैं, प्रदेश कांग्रेस प्रदेश बीजेपी के तो प्रदेश अध्यक्ष आप हैं। आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट मैं कहूँगा और धन्यवाद भी कहूँगा कि आप अब इस वक्त जुड़े। पर एक वादा आपसे लूँगा कि 23 तारीख को भी आप हमें समय देंगे यहाँ पर नतीजे आने के बाद। चलो, जरूर मिलेंगे आप सब लोगों से। ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच बाबूलाल मरांडी जी।